वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2025 और 18 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि इसरो ने अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का किया उद्घाटन, भारत श्रीलंका सिलेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन और श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए, यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, आरएस हो, रेलवे हो, वीडियो हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको कंटिन्यू देखनी पड़ेगी ताकि आपका अच्छे तरीके से एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का प्रश्न है सही हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 18 अगस्त 2025 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल तो संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किस स्थान से की? लाल किला, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कौन सी योजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। भारत की नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में चेंगडू में किस वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता? 52 किलो श्रेणी में। हाल में टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाणन किसे मिला? ये मिला है इंडियन ऑयल को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा मंजूरी दी गई विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कितने दर्शकों की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम होगा? 80,000। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने किसके साथ मिलकर राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचकांक श्रेष्ठ का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया? तो ये इनके साथ में थे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, जहाँ पे क्या है डेली क्लास का आपको टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिल जाती है। जैसे कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल गई, आज उसका टेस्ट मिल जाएगा। मंथली टेस्ट आपको मिलता है और साथ में मंथली PDF भी आपको मिलती है। तो इसको अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेना। ये प्रताप क्लासेस ऐप में आपको मिल जाएगी और पूरे 1 साल का करंट और साथ में आपको 2024 का भी करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहेगा। 2024 का पढ़ना चाहते हो 2024 का मिल जाएगा आपको और 2025 पूरे 1 साल का करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। इसके अलावा अपनी और भी टेस्ट सीरीज जैसे SI की चल रही है, 4th ग्रेड की चल रही है, रीट मेंस की चल रही है, राजस्थान पुलिस की चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 18 अगस्त 2025 पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? गजब का प्रश्न है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? 11वें अध्यक्ष V नारायण। कौन है? V नारायण है, जिन्होंने इसरो ने किस राज्य के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंदर अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उत्तर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश का एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पे इसरो द्वारा अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, यानी कि एक स्पेस लैब है। स्पेस लैब का उद्घाटन किया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब देखो डिटेल। पासंग वांगचुंग सोना इसरो स्पेस लैब, इसका नाम है, ध्यान रखना। पासंग वांगचुंग सोना इसरो स्पेस लैब, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। मेचुका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सी योमी जिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उद्घाटन तिथि 16 अगस्त 2025। मुख्य अतिथि रहे थे अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजे सोना, यानी कि ये जो वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है ना, पासंग दोरजे सोना, इन्हीं के नाम पर इसका लैब का नाम रखा गया है। पासंग वांगचुंग सोना इसरो स्पेस लैब, इसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है और इसके अंदर सहयोग रहा है इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से इसका उद्घाटन किया है। 2 संस्थाएं थी, एक तो इसरो था और एक इसके साथ में मुस्कान फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है वो देखो। एक तो अंतरिक्ष विज्ञान में व्यवहारिक अनुभव देना,
यानी कि छात्रों को प्रयोग, मॉडल निर्माण और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हैंड्स ऑन अनुभव प्रदान करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा, तर्कशीलता, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान जैसे कौशलों का विकास करना। यानी कि स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जो अपने विमान वगैरह ना लॉन्च करते हैं, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे उनका मॉडल बनाना, उनका प्रयोग करना, ऐसी चीज़ें द्वारा उनको एक व्यवहारिक ज्ञान देना। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भी। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल जिन्हें हाल ही में एनडीए का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया, उनका नाम क्या है। हालांकि ये न्यूज़ तो आपने कल रात को पढ़ ली होगी। तो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। तो इनको एनडीए का उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि हाल ही में अभी आगे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो अपने एनडीए का उपराष्ट्रपति पद है वो चुन लिया, किसको, सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। देखो डिटेल, उम्मीदवार का नाम, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन, जन्मस्थान तिरुपुर, तमिलनाडु में इनका जन्म, मात्र 16 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से ये जुड़े हुए थे। 1998 से 99 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद रहे और 2004 से 7 तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2023 के अंदर ये झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। यानी कि इससे पहले 2023 में झारखंड के राज्यपाल और 2024 में इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया। बाकी आगे चुनाव होंगे तब नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे तब अपनी पूरी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। सिलेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ भारत ने किया है। ये लीजिए, भी गजब का प्रश्न है। और कल आपने देखा होगा पटवार का एग्जाम हुआ था 2 पारियों के अंदर, 2 पारियों में एग्जाम हुआ। तो लगभग पहली पारी के अंदर 2 प्रश्न आए करंट के इंडिया के और दूसरी पारी में 2 से 3 प्रश्न आए थे इंडिया करंट के। ठीक है। और आपने नतीजा देख लिया होगा। आपने कहा कि सर इंडिया राष्ट्रीय करंट दिया हुआ है, राजस्थान का तो है नहीं, और लगभग आपको राजस्थान का करंट देखने को मिला है। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। राष्ट्रीय और राजस्थान आपको अच्छे तरीके से दोनों ही पढ़ना है। अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ, उसमें देखा आपने राजस्थान का करंट आना था, लेकिन 3 से 4% इंडिया के भी डाल रखे थे। इसलिए दोनों का करंट अच्छे तरीके से पढ़ना है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो सिलेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ भारत ने किया। तो सिलेक्स 2025 भारत और श्रीलंका के बीच, इसके बीच में भारत और श्रीलंका के बीच। तो नाम सिलेक्स 2025 कोलंबो श्रीलंका, 14 से लेकर 18 अगस्त 2025, आज अंतिम दिन है इसका, 18 अगस्त तक ये चलेगा। कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण। भारत की ओर से भाग लेने वाले पोत, एक तो आईएनएस राणा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक है आईएनएस ज्योति, ये है फ्लीट टैंकर। अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी इनको पोतों को, एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा। भारत की ओर से भाग लेने वाले पोत, एक तो आईएनएस राणा और एक आईएनएस ज्योति, इन दोनों ने भाग लिया। कौन सा संस्करण, 12वां, 14 से 18 अगस्त, किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच, सिलेक्स 2025। और हार्बर फेज याद रखना, 14 से 16 अगस्त 2025 कोलंबो, और सी फेज 17 से 18 अगस्त 2025 निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में ये अभ्यास है किया गया। यानी कि 2 फेज होते हैं, इसके अलग अलग स्थानों पे किया जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब देखो बहुत सारे गेम हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया पैरा गेम है, खेलो इंडिया बीच गेम है, और ये देखो आपके सामने आ गया खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव का शुभंकर। ये खेल और आ गया, तो इसका शुभंकर कौन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, हिमालयन किंग फिशर। कौन सा, हिमालयन किंग फिशर, ये इसका शुभंकर रहेगा। और ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने जा रहे हैं। इनका आयोजन होगा 21 से लेकर 23 अगस्त के बीच में, 21 से लेकर 23 अगस्त के बीच में आयोजन होगा। तो कार्यक्रम का नाम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, स्थान श्रीनगर जम्मू कश्मीर, तारीख 21 से लेकर 23 अगस्त, स्थल डल झील श्रीनगर में। एथलीटों की संख्या 400 से अधिक एथलीट इसके अंदर भाग लेंगे। शुभंकर याद रखना, हिमालयन किंग फिशर इसका शुभंकर,
और श्रीनगर में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। बस पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ये 21 से 23 अगस्त इनका कंप्लीट हो जाएगा, किसने सबसे ज़्यादा कौन जीता इसके अंदर पूरी चर्चा बाद में कर लेंगे। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन घोषित किया गया है? 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? रियल मैड्रिड है। लगातार चौथे वर्ष भी दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया जा चुका है। किसको? रियल मैड्रिड को। ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखना। तो रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब 2025। रिपोर्ट आई है ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025, ये रिपोर्ट आई है। सबसे टॉप पर रियल मैड्रिड, इसका ब्रांड मूल्य 1.921 बिलियन यूरो, यानी कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक है इसका ब्रांड मूल्य, और लगातार चौथे साल ये सबसे टॉप पर है। ब्रांड वैल्यूएंस कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस के अनुसार रियल मैड्रिड का ब्रांड मूल्य साल दर साल 14% बढ़ चुका है, यानी कि लगातार ये चौथे साल सबसे टॉप पर आया। और इसमें जो ब्रांड मूल्य देखें तो 1.921 बिलियन यूरो है, जो दुनिया के अंदर सबसे टॉप पे है। तो ये आंकड़ा याद रखना, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स 2025 सूची में किस ब्रांड को पहला स्थान मिला है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, आप तस्वीर में देख के आप देख सकते हो। तो टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स 2025 सूची के अंदर किस ब्रांड को पहला स्थान मिला? ये मिला है माइक्रोसॉफ्ट को। इसको मिला है माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पे है। जो एनवीडिया है, एनवीडिया आपने नाम सुना होगा, वो है दूसरे स्थान पर। एनवीडिया दूसरे स्थान पे, माइक्रोसॉफ्ट है पहले स्थान पे। बस सीधा पॉइंट याद ही रखना है। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स 2025। आयोजक संस्था टॉप ब्रांड यूनियन। आयोजन स्थल शenzhen चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ। 19वां चाइना ब्रांड फेस्टिवल हुआ, और उसके अंदर सबसे टॉप पर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसका ब्रांड मूल्य 1062.505 अरब डॉलर, ये है इसका ब्रांड मूल्य। और एनवीडिया ये दो नंबर पे ही है। तो शीर्ष वैश्विक ब्रांड 2025 में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट सबसे टॉप पर, 2 नंबर पे एनवीडिया। किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, अभी हाल में किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? ला गणेशन। तो हाल ही में इनका 80 साल की उम्र में निधन हो चुका है। ये रहे थे नागालैंड के राज्यपाल। हालांकि मिजोरम के भी राज्यपाल रहे थे, लेकिन ज़्यादातर अपने नागालैंड राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। क्योंकि चर्चा में व्यक्ति है, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त 2025 को निधन हुआ। अगस्त 2021 में उन्हें मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां फरवरी 2023 तक उन्होंने कार्य किया था। अगस्त 2021 में उन्हें मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया और 2023 तक रहे। इसके बाद में उन्हें नागालैंड राजभवन भेजा गया और उन्होंने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। याद रखना अच्छे तरीके से, 2023 से लेकर अब तक वो नागालैंड के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 16 अगस्त 2025 को 7वीं पुण्यतिथि बनाई गई है? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 16 अगस्त 2025 को 7वीं पुण्यतिथि बनाई गई? तो ये आप जानते हो तस्वीर में कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को। ध्यान रखना, 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, और अभी हाल ही में इनकी 7वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। ठीक है, अब इनके बारे में चर्चा में है, तो इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल पढ़ लेना। 16 अगस्त 2025 भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई। निधन हुआ था 16 अगस्त 2018। अब ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1996 में 13 दिन तक प्रधानमंत्री, फिर 1998 से 99 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, और 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये तीनों का इनका कर्म याद रखना। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया था। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत रत्न मिला इनको 2015 में, और पद्म विभूषण मिला था 1992 में। और जन्म तो आपको पता ही है, 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और 25 दिसंबर को अपने सुशासन दिवस भी बनाते हैं, उसी दिन इनका जन्म हुआ था।
जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है। ये लीजिए भी, आजकल आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, बड़े गजब के प्रश्न बन रहे हैं। तो जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। 19.94%। कितनी है? 19.94%। ये आंकड़ा देखें, ये है जुलाई 2025 का आंकड़ा, जिससे भारत से अमेरिका को निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 19.94% वृद्धि हुई है। अब ये आंकड़े याद रखना, सीधे सीधे जो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। भारत अमेरिका व्यापार रिश्ते जुलाई 2025। अब भारत से अमेरिका को जो निर्यात हुआ है वो 19.94% की वृद्धि हुई है और 8.01 अरब डॉलर तक है ये आंकड़ा पहुंचा है। पहला पॉइंट तो ये है। फिर अमेरिका से भारत में आयात कितना हुआ है। 13.78% की वृद्धि हुई है और 4.55 अरब डॉलर है इसके अंदर आयात रहा है। ठीक है, ये तो है निर्यात और ये है आयात, दोनों अलग अलग हैं। और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश देखें तो अमेरिका है। और अभी दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है और छठे दौर की वार्ता है वो 25 अगस्त 2025 से नई दिल्ली के अंदर शुरू होगी दोनों देशों के बीच में। तो ये दोनों के दोनों ये आंकड़े हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। उत्तराखंड ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी भी। जो उत्तराखंड की सरकार है, जो पूर्व अग्निवीर थे ना, आपको याद होगा, उनमें क्या सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए उनको 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी। और HAWA के हॉक प्रणाली यानी कि शत्रुतापूर्ण गतिविधि निगरानी करने को केरल और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु इस सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है। यानी कि हॉक प्रणाली है, ध्यान रखना, इसको केरल और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु इस सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। कल लगभग 4 से 5 ही प्रश्न आए थे पटवार एग्जाम के लिए इंडिया करंट के, और वो मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिए। लगभग आपको इंडिया करंट के जो प्रश्न आए थे ना, वो लगभग अक्टूबर महीने का, जनवरी महीने का यहाँ से प्रश्न आपके लिए आया था। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत का पहला ड्रोन और AI आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है कोटा, जयपुर के अंदर। कहाँ पर चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर, रामगढ़ बांध में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद, रोहित कृष्णा, हरि कृष्णा, अर्जुन एरिगेसी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये थी आज की अपनी क्लास। इसके अलावा राजस्थान SI की अपनी टेस्टरी चल रही है, करंट अफेयर्स की, रीट मेंस की चल रही है। ये 4th ग्रेड की बुक बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा RPSC 2nd ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड है। RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी एग्जाम करवाए उनके पेपर अपलोड है। 4th ग्रेड की टेस्टरी चल रही है। यह सब आपको प्रताप क्लासेज ऐप में मिल जाएंगे। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो डेली क्लास देखेगा, निरंतर डेली क्लास देखेगा, उसी को फायदा मिलेगा करंट अफेयर्स के अंदर। और लगभग डेली क्लास से प्रश्न खूब सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जाते जाते भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।